3 क्लास में आपके एसएसटी की टीचर। मैं आज आप लोगों को थर्सडे की डायरी के बारे में बताऊंगी, जो कि आपकी लेसन नंबर 12 की रीडिंग है। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं चीज़ इसलिए मेंशन करती हूँ कि आप लोगों को डेट और क्लास वर्क लाजमी याद रहे, लेसन नंबर भी और पेज नंबर भी। ठीक है, आप लोगों ने ये लिखनी नहीं होती है चीज़, आपको पता है, ये आपकी बुक में मेंशन करने वाली चीज़ है। यानी कि ये डेट जो है आप अपनी बुक पर मेंशन करेंगे, 18 स्मॉल डेट जो होती है उस तरह से। आप लोग ये अच्छे से रिमाइंड में रख लें आज की डायरी क्या है। वीडियोस को लाजमी अपलोड करें, बार बार चैनल को सब्सक्राइब करें सर के। तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चीज़ आपको किसी भी क्लास की समझ में नहीं आ रही तो आप लोग वीडियोस देख सकते हैं, चाहे वो आपका पिछला क्लास वर्क रह गया है या आपकी पिछली जो रीडिंग है मई की या अप्रैल की, कोई भी वीडियो मिस हो गई है तो आप वहाँ पर चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बआसानी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो इस चीज़ का भी ख्याल कीजिएगा कि रीडिंग जो है वो हम लोग बुक से करते हैं, रिटन वर्क जो है वो आपको कॉपी पर करवाया जाता है। सो बी केयरफुल अबाउट योर स्टडी। लेसन नंबर 12 पेज नंबर 69 एसएसटी की मैं अब आपको रीडिंग स्टार्ट करवाने लगी हूँ क्लास, साथ साथ मेरे कीजिएगा। मैंने पिछली बार आपको लोगों की वीडियो बनाई थी पेज नंबर 68 लेसन नंबर 12 का, तो आज आप लोगों का है पेज नंबर है 69। ठीक है, पेज नंबर 69 नेक्स्ट इसका पेज है, ये साथ साथ चलता जाएगा। आपको पता है आप लोग साथ साथ क्लास वर्क के करते जाएंगे। जैसे ये लेसन एंड होगा आपको पता है फिर आपका क्लास वर्क स्टार्ट हो जाता है। चलें जी, लेट्स सी। अब मेरे साथ साथ आप लोग इसको हाईलाइट भी कीजिएगा। हाईलाइटर आप लोग अपने हाथों में रखेंगे। हाँ जी, यहाँ तक मैंने आपको पिछली बार करवाई थी। अब नेक्स्ट है, दीज सिटीज़ वर स्टार्टेड इन ए places which had a good water source such as a river or a lake, minerals in the ground and a good source of a power nearby. These cities यानी कि ये शहर were started in a place, उन जगहों पर शुरू होते हैं, उन जगहों पर यानी कि शुरू होते हैं जहाँ पर अच्छा पानी, गुड वाटर का क्या लिखेंगे आप लोग, अच्छा पानी, गुड वाटर अच्छा पानी, अच्छे पानी के ज़राए, सोर्स का आएगा ज़राए, सच एज अ रिवर यानी कि वहाँ पर दरिया भी हों, लेक का मतलब यहाँ पर आएगा झील, वहाँ पर झील भी हों और दरिया भी हों। मिनरल्स का आएगा मादनियात, मिनरल्स मादनियात। इन द ग्राउंड यानी कि ज़मीन में मादनियात भी हों। एंड अ गुड सोर्स ऑफ ए पावर नियर बाय यानी कि नज़दीकी, नियर बाय का आएगा नज़दीकी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये फैसिलिटीज़, जारी बात है वहाँ पर शहर बनते हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज़ बनती हैं जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ होती हैं, यानी कि बिजली की, गैस की, पानी की, झील की और मादनियात की ज़राए मौजूद हों। द पावर में हैव ए कम फ्रॉम ए गैस, कोल और आयरन, यानी कि इसके अलावा यहाँ पर ये चीज़ें भी पाई जाएँ जहाँ पर गैस, कोयला और तेल की सहूलत भी हो। विलेज, अब मैं आपको गांव के बारे में बताऊंगी। विलेज का यहाँ पर आप लोग लिखेंगे गांव। द पोल्यूशन ऑफ ए पाकिस्तान इज़ ओवर 207 यानी कि अबव का, ओवर का आएगा ऊपर, पॉपुलेशन का आप लोग यहाँ लिखेंगे आबादी, पॉपुलेशन का लिखेंगे आबादी। पाकिस्तान की आबादी जो है वो 2 मिलियन तक चली गई है, ऊपर है, सॉरी ओवर का मतलब होता है ऊपर। आउट ऑफ एवरी 100 पीपल इन ए पाकिस्तान, आउट ऑफ एवरी 100 रोज़ाना का यानी कि 100 लोग, रोज़ाना के 100 लोग 60 लिव इन ए विलेजेस, जिसमें से 100 में से 60 लोग जो हैं वो गाँव में रहते हैं। एंड 40 लिव इन द सिटीज़ एंड टाउन्स, जो कि 40% जो बचते हैं वो शहरों में और कस्बों में रहते हैं। गाँव में ज़्यादातर कितने लोग रहते हैं कितने लोग रहते हैं, 60% लोग जो हैं वो गाँव में। अगर पाकिस्तान की आबादी हम 100 लेते हैं यानी कि 100 लेते हैं तो उसमें से 60% जो लोग होंगे वो गाँव में रहते हैं और 40 यानी कि 40% जो लोग हैं वो शहरों और कस्बों में रहते हैं। You to know how many people there are in a country, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत से लोग there are in a country इस मुल्क में रहते हैं। The government carries out a census, यानी कि हुकूमत जो है इनको क्या करती है, मरदमशुमारी करती है, इनको देखने के लिए क्या करती है, मरदमशुमारी करती है। दिस इज़ अ काउंटिंग एक्सरसाइज, ये काउंटिंग एक्सरसाइज है यानी कि गिनती की एक मशक है। मश्क का मतलब है एक्सरसाइज, जो कि आप लोग भी करते हैं, ये दूसरी तरह की होगी एक्सरसाइज, यानी कि किसी चीज़ को गिनना,
अब इतनी ज़्यादा आबादी इसको किस तरह से गिनती है? मर्दमशुमारी करके घर घर जाके वो लोग उनके हाथ में रजिस्टर होता है जहाँ पर आप लोगों के फैमिली की मेंबर्स की स्टैंड पूछी जाती है, यानी कि आपके फादर क्या करते हैं, आपके घर में कितने बच्चे हैं, कौन कौन रहता है, कितने घर के अफराद हैं, ये चीज़ें वो उसमें रजिस्टर में लिख लेते हैं। और ये सारे रजिस्टर कहाँ जाते हैं? गवर्नमेंट के पास जाते हैं, जहाँ पर वो फिर काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। उसी हिसाब से फिर पता लगता है कि पाकिस्तान की टोटल कितनी आबादी है, कितनी पॉपुलेशन है। That tells how many people there are in what age groups, what work do they do etc। अब मैंने जो भी चीज़ आपको बताई वो यही थी कि इस मर्दमशुमारी का मतलब ये होता है कि कौन से लोग कहाँ, कितने लोग कहाँ रहते हैं, उनकी एज क्या है, यानी कि उनकी उम्र क्या है, वो क्या काम करते हैं वगैरह। द सेरियस हेल्प्स द गवर्नमेंट्स टू प्लान फॉर द फ्यूचर, यानी कि अब ये जो है मर्दमशुमारी जो है हुकूमत को मंसूबे बनाने में, मुस्तकबिल के मंसूबे बनाने में मददगार साबित होते हैं। उसी वजह से फिर हुकूमत जो है मंसूबे बनाती है अपने तरक्की के, यानी कि फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें बनाती है, फ्लाईओवर्स बनाती है, फैक्ट्रीज़ बनाती है, जिससे हमें फ़ायदा होता है, स्कूल्स बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है। इसी तरह से अब ये हॉस्पिटल क्यों बनाती है? उस जगह बनाती है जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर हस्पताल बना दिया जाता है। और जहाँ पर आबादी कम होती है वहाँ पर छोटी छोटी हेल्थ केयर सेंटर खोल दिए जाते हैं, जैसे कि गांव में होता है। अब विलेज इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का एक गांव, आप लोग इसको भी हाईलाइट कीजिएगा। पाकिस्तान का एक गांव, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लाइफ इन अ विलेज इज़ ए सिंपल एंड क्वाइट, यानी कि गांव की ज़िंदगी बहुत सादा और खामोश है। सिंपल का मतलब है सादा, क्वाइट का मतलब है खामोश। इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ए लाइफ इन अ सिटी, यानी कि शहर की ज़िंदगी से ये बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। देयर आर नॉट सो मैनी पीपल इन अ विलेज, अब देयर आर नॉट सो मैनी, यानी कि बहुत से लोग गाँव में नहीं रहते। देयर इज़ अ हार्डली एनी ट्रैफिक, देयर आर नॉट सो मैनी पीपल इन अ विलेज, बहुत से लोग गांव में नहीं रहते। देयर इज़ अ हार्डली, मुश्किल से ही, एनी ट्रैफिक, यहाँ पर कोई ट्रैफिक आती है, यानी कि कोई भी बड़ी ट्रैफिक जैसे होती है वो आती हो, ठीक है। अब यहाँ देख लें आप लोग, वुमेन वर्किंग इन अ फील्ड, ये आपको एक बड़ी सी पिक्चर दिखाई गई है इस पेज पर, जो कि एक वुमेन है जो कि गांव में खेतों में काम कर रही है। ये आप लोगों के अपने गांव भी होंगे जहाँ पर आप लोग ये देखते हैं। सीरियल, दलिया, ग्रेन, अनाज, क्रॉप्स, फसलें, इन तीनों वर्ड को आप लोग हाईलाइट करें। सीरियल में साथ साथ पढ़ें ग्रेन, क्रॉप्स, ठीक है। दलिया, अनाज और फसलें एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन अराउंड द विलेज। ग्रोन्स का मतलब है उगाई जाती हैं, ग्रो फल उगते हैं, और चर्च का मतलब आएगा बागात। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर क्या है, दलिया, अनाज, फसलें और सब्जियाँ उगाई जाती हैं, गाँव के इर्द गिर्द ये चीज़ें उगाई जाती हैं। देयर आर ऑर्चर्ड्स, यहाँ पर बहुत से बागात हैं। वेयर फ्रूट्स दे ग्रोन, जहाँ पर फल उगते हैं, जैसे आम का बाग हो गया, फालसे का बाग हो गया, सेब, माल्टे, इस तरह के बागात पाए जाते हैं जो कि दरख्तों पर आप लोग अक्सर देखते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट बेटा, आप लोगों ने ये अच्छे से याद करना है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है SST, तो याद करके फिर मुझे भेजिएगा।